हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक रजौरिया है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 8th क्लास के चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स से क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स के बारे में। हम लोग इनिशियली सीखेंगे कि भाई क्वाड्रिलेटरल किसको बोला जाता है, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं और उन डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। और एक बार जब हम लोग इन प्रॉपर्टीज को बड़ी बारीकी से समझ जाए तो उसके बाद इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 3.3 को करना हम लोगों के लिए बड़ा आसान हो जाने वाला है। अदरवाइज वो बहुत कंफ्यूजिंग रहने वाला है, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग इन प्रॉपर्टीज को एक एक करके सीखते हैं डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स की। राइट, और शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कहाँ से, क्वाड्रिलेटरल से। तो भाई व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल किसको बोला जाता है? तो क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगॉन। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक पॉलीगॉन होता है और एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें कि 4 साइड्स हो, 4 एंगल्स और 4 ही वर्टाइसेस हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम लोग यहाँ पर एक पॉलीगॉन तैयार करें और इसको हम लोग नेम देते हैं ABCD। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने एक पॉलीगॉन बनाया और इस पॉलीगॉन में हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं कि भाई इस पॉलीगॉन में एक साइड AB है, दूसरी साइड BC है, तीसरी साइड CD है, जबकि फोर्थ साइड क्या है? हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि इस पॉलीगॉन के अंदर पहला एंगल ये हुआ, दूसरा एंगल ये है, तीसरा एंगल ये है और चौथा एंगल ये हो जाता है। और अब हम लोग देख रहे हैं कि एक वर्टेक्स A है, जबकि दूसरी वर्टेक्स B है, तीसरी वर्टेक्स C है और चौथी वर्टेक्स D है। इसका मतलब यहाँ पे एक पॉलीगॉन है और इस पॉलीगॉन में हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं और 4 ही वर्टाइसेस है। इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। ठीक है, तो यही पॉलीगॉन क्या कहलाएगा? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, आई थिंक क्वाड्रिलेटरल समझ आ गया क्वाड्रिलेटरल किसको बोला जाता है। अब जब क्वाड्रिलेटरल हम लोगों को समझ आ गया है तो अब हम लोग समझें भाई क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल्स को बेसिकली हम लोग 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पैरेललोग्राम, दूसरा रोम्बस, तीसरा रेक्टेंगल, चौथा अगर हम लोग देखें तो स्क्वायर होता है, फिर ट्रेपेजियम और लास्ट में काइट। अब इसी चीज का कैटेगराइजेशन हम लोग कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं और ये जो चार्ट मैंने बनाया है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर इस चार्ट के थ्रू चलेंगे, इसको एज इट इज अगर दिमाग पर रजिस्टर कर लेंगे ना, तो सारे क्वाड्रिलेटरल्स की डेफिनेशन और उन क्वाड्रिलेटरल्स को अगर एक खास क्वाड्रिलेटरल में प्रूव करना है तो बड़ा आसान हो जाएगा हम लोगों के लिए। ठीक है, तो सबसे ऊपर हम लोगों ने क्या रखा है? क्वाड्रिलेटरल्स को, और इन क्वाड्रिलेटरल्स को हम लोगों ने 3 कैटेगरीज में इनिशियली डिवाइड किया है, जिसमें पहली कैटेगरी में क्या आ जाते हैं? पैरेललोग्राम्स आ जाते हैं, दूसरी कैटेगरी में ट्रेपेजियम्स होते हैं और तीसरी कैटेगरी में काइट। अगेन पैरेललोग्राम्स को हम लोग 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। पहली कैटेगरी में रोम्बस होते हैं और दूसरी कैटेगरी में रेक्टेंगल। अगेन रेक्टेंगल और रोम्बस को चाहे तो रेक्टेंगल कह दीजिए या फिर रोम्बस कह दीजिए, इसको हम लोग फर्दर एक और कैटेगरी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और वो क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम किसको बोला जाता है, यानी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को हम लोग पैरेललोग्राम कब कह सकते हैं? सो अ क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी अ पैरेललोग्राम इफ। किसी भी दिए गए क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कहने के लिए कुछ खास कंडीशंस होनी चाहिए और यही सारी की सारी खास कंडीशंस हैं और इनके थ्रू हम लोग ये भी सीख जाएंगे कि पैरेललोग्राम में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो किसी भी दिए गए क्वाड्रिलेटरल को हम लोग पैरेललोग्राम कब कब कह सकते हैं? देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, अगर कोई भी हम लोगों को क्वाड्रिलेटरल दे दिया जाए और हम लोग नोटिस करें कि उस क्वाड्रिलेटरल में 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल का मतलब क्या है? भाई हम लोगों ने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल कंसीडर किया, चलो इसको नेम दे देते हैं। इसको हम लोगों ने नेम दिया ABCD। तो ABCD अभी हम लोगों के लिए क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल में हम लोगों ने नोटिस किया कि भाई जो AB और CD साइड्स हैं, बेसिकली इस क्वाड्रिलेटरल की कैसी साइड्स हैं? अपोजिट साइड्स हैं। हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि भाई ये जो पेयर है अपोजिट साइड्स का, इसके अंदर जो 2 साइड्स हैं वो आपस में कैसी हैं? पैरेलल। तो ये फर्स्ट पेयर है अपोजिट साइड्स का, जो कि आपस में कैसी हैं? पैरेलल है। फिर हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जो DA साइड है और CB साइड है, तो इस क्वाड्रिलेटरल की ये दूसरी अपोजिट साइड्स है, यानी कि दूसरा पेयर है किसका? अपोजिट साइड्स का। और हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि भाई यहाँ पे इस पेयर के अंदर जो 2 साइड्स है वो भी आपस में कैसी हैं? पैरेलल। तो इस तरीके से इस क्वाड्रिलेटरल में 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स कैसी हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। और अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में
टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हों तो हम लोग इमीडिएटली उसको क्या कह सकते हैं, पैरेललोग्राम कह सकते हैं। तो ये है बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी। और फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या समझ आया हम लोगों को कि भाई पैरेललोग्राम के अंदर जो आमने सामने की साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। ये पहली चीज हम लोगों को समझ आती है, करेक्ट है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आए तो किसी भी दिए गए क्वाड्रिलेटरल को हम लोग पैरेललोग्राम कह सकते हैं। किसके बेसिस पे? अगर हम लोग ऑब्जर्व करें कि टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अगर उस दिए गए क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट साइड्स है, जो अपोजिट साइड्स के दो पेयर्स हैं, उनमें जो दो दो साइड्स हैं वो आपस में कैसी हैं, इक्वल हैं। मतलब क्या है इस बात का? भाई इस बात का मतलब है कि ए बी और सी डी ये पेयर है अपोजिट साइड का, और इसके अंदर ये जो दो साइड्स हैं वो आपस में कैसी हैं, इक्वल है। मतलब ए बी इज इक्वल टू व्हाट, सी डी। वहीं हम लोग देखें कि ई डी जो साइड है दैट इज इक्वल टू बी सी। और इस तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और इस बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं कि दिया गया क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हुई। तो दूसरी प्रॉपर्टी में हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि पैरेललोग्राम के अंदर जो आमने सामने की साइड्स होती है वो आपस में कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी की। अगर हम लोगों ने देखिए मान लीजिए दो चीजें नोटिस नहीं करी, या फिर हम लोगों को दिया नहीं था कि भाई अपोजिट साइड्स के जो दो पेयर्स है ना तो वो इक्वल दे रखे हैं और ना ही वो पैरेलल दे रखे हैं, लेकिन एक चीज हम लोगों ने नोटिस करी, और वो क्या, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। किसकी बात कर रहे हैं अब हम लोग, अपोजिट एंगल्स। और अपोजिट एंगल्स कैसे है, इक्वल। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग इस एंगल ए को कंसीडर करें और इस एंगल सी को देखें तो ये क्या है, एक पेयर है किसका, अपोजिट एंगल्स का। और यहाँ पे जो दो एंगल्स है, एंगल ए और एंगल सी, वो कैसे है, आपस में इक्वल है। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोगों ने नोटिस किया कि एंगल डी इस क्वाड्रिलेटरल का एंगल बी के बराबर है। और यहाँ पे हम लोग देखें तो ये दो एंगल्स कैसे, अपोजिट एंगल्स का पेयर बना रहे हैं दोनों मिलकर, और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इसका मतलब एक क्वाड्रिलेटरल में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया क्या, कि भाई यहाँ पर इस क्वाड्रिलेटरल में टू पेयर्स अपोजिट साइड्स के जो है, जो अपोजिट टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स कैसे हैं, वो आपस में इक्वल है। तो इसके बेसिस पे भी हम लोग कह सकते हैं कि दिया गया क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। तो तीसरी प्रॉपर्टी समझ आई, और उसमें हमें क्या समझ आया कि एक पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में हम लोग देखें कि उस क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो भी हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो पैरेललोग्राम होगा। समझ आ गया? वही क्वाड्रिलेटरल फिर क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। देखो इस फिगर में हम लोग देखें तो एक डायगोनल है AC और दूसरा डायगोनल क्या है, दूसरा डायगोनल है BD। मान लेते हैं कि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। और अब अगर हम लोग ऑब्जर्व करें कि भाई जो OD पार्ट है इस डायगोनल BD का, OD पार्ट किसके बराबर है, इस OB पार्ट के बराबर है। वहीं बेटा AO पार्ट डायगोनल AC का किसके बराबर है, CO पार्ट के बराबर है। तो इसका मतलब दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो बाइसेक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर हम लोग ये चीज ऑब्जर्व करें कि भाई इस क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर भी कह सकते हैं कि वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, अपने आप में एक पैरेललोग्राम होगा। बात यहाँ तक समझ आ गई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम लोग आए। अगर हम लोग इनमें से कोई भी पॉइंट ऑब्जर्व ना कर पाए किसी भी दिए गए क्वाड्रिलेटरल के अंदर, लेकिन हम लोग एक चीज ऑब्जर्व करें, और वो क्या है, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एज वेल एज पैरेलल। हम लोग नोटिस करें कि भाई दिए गए क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ एक पेयर किसका, अपोजिट साइड्स का, वो इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर भी हम लोग क्या कह सकते हैं, एक दिए गए क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कह सकते हैं। मतलब पैरेललोग्राम की अगली प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं इस क्वाड्रिलेटरल ABCD में AB इज इक्वल टू व्हाट, CD, एंड AB इज पैरेलल टू CD। तो ये एक पेयर है अपोजिट साइड्स का जो कि इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये पैरेललोग्राम हो जाता है। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आ जाती है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं बेटा किसकी, सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम।
तो पैरेललोग्राम में बेटा अदर प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या कह सकते हैं, देखो ये बेसिक प्रॉपर्टीज है, ये बिल्कुल आपकी टिप्स पे होनी चाहिए जब भी क्वेश्चंस करें, और ये भी प्रॉपर्टीज बड़ी काम की है। अब इनके बारे में बात करते हैं। तो पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है, ईच डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यानी कि अगर हम लोग कोई भी पैरेललोग्राम कंसीडर करें, अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं। सपोज एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, और इस पैरेललोग्राम में AC क्या है, AC बेटा डायगोनल है, और अगर AC डायगोनल है तो इस पैरेललोग्राम के दो पार्ट्स कर देगा, दोनों अपने आप में क्या होंगे, ट्रायंगल्स होंगे। और ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे होंगे, दोनों ट्रायंगल्स बेटा कॉन्ग्रुएंट होंगे। बात क्लियर है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम लोग एक और डायगोनल इसके अंदर ड्रॉ करें, ये BD डायगोनल है, तो ये BD डायगोनल भी क्या करेगा, इसके टू पार्ट्स कर देगा, दोनों ही पार्ट्स क्या होंगे, ट्रायंगल्स होंगे, और ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एनी टू कॉन्जुगेटिव एंगल्स इज 180 डिग्री। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है कि एक पैरेललोग्राम में जो दो कॉन्जुगेटिव एंगल्स होते हैं, अच्छा कॉन्जुगेटिव एंगल्स कहने का मतलब क्या है कि जब हम लोग एंगल A के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो A के कॉन्टेक्स्ट में एंगल B और एंगल D कैसे एंगल्स हैं, कॉन्जुगेटिव एंगल्स हैं। करेक्ट है। आप चाहे तो A के साथ D का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं या फिर A के साथ B का कॉम्बिनेशन बना लें। तो A के लिए D भी कैसा है, कॉन्जुगेटिव है, और A के लिए B भी कैसा है, कॉन्जुगेटिव, लेकिन ये C कैसा है, ये अपोजिट एंगल होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक पैरेललोग्राम के अंदर जो दो कॉन्जुगेटिव एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब आप कह सकते हो कि एंगल A प्लस एंगल B, तो एंगल A प्लस एंगल B इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। बिल्कुल इसी तरीके से एंगल A प्लस एंगल D भी कितना होगा, इनका भी सम होगा 180 डिग्री। क्लियर है। तो एक पैरेललोग्राम के अंदर जो दो कॉन्जुगेटिव एंगल्स होते हैं उन दो कॉन्जुगेटिव एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, रोहम्बस की। तो रोहम्बस क्या होता है बेटा, इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है, रोहम्बस इज अ पैरेललोग्राम। देखो हम लोगों ने क्या बोला यहाँ पे, रोहम्बस क्या है, पैरेललोग्राम। और आप लोगों को चार्ट याद होगा ना, तो चार्ट में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने रोहम्बस को पैरेललोग्राम के नीचे रखा था। तो इस तरीके से अगर हम लोग को चार्ट माइंड में रजिस्टर कर लेना तो इन सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स को डिफाइन करना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या बोला, हम लोगों ने बोला रोहम्बस इज अ पैरेललोग्राम। और अगर हम लोगों ने बोल दिया है कि रोहम्बस एक पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या है कि भाई अगर ये पैरेललोग्राम ही है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली रोहम्बस के अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टीज किसकी होंगी, पैरेललोग्राम की होंगी। उसको अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। समझ आया। लेकिन इसको हम लोग फिर एक नया नाम क्यों दे रहे हैं, इसके अंदर जाहिर है कुछ खास होगा। अब वो खास क्या है वही चीज हम लोग यहाँ पे समझने जा रहे हैं। ठीक है। तो हम लोग कह रहे हैं कि रोहम्बस इज अ पैरेललोग्राम विद वन पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों को कि वन पेयर क्यों बोला। ठीक है। इसके लिए बेटा इस फिगर पे आते हैं। मान लेते हैं कि ABCD क्या है, ABCD अपने आप में एक पैरेललोग्राम है। तो अभी तक के लिए हम लोगों के लिए क्या है, पैरेललोग्राम। और हम लोग इस पैरेललोग्राम में नोटिस करें कि भाई इस पैरेललोग्राम में जो AB साइड है इसकी एडजेसेंट साइड क्या होगी, देखो इससे चिपकी हुई साइड AD कह सकते हो। करेक्ट है। तो ये दो साइड्स कैसी है, इस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स है, और ये आपस में कैसी है, इक्वल है। मतलब AD इक्वल है किसके, AB के। और क्योंकि ये क्या है, पैरेललोग्राम हम लोग कह रहे हैं ना अभी के लिए, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की तो बेटा प्रॉपर्टी होती है ना, पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती है। इसका मतलब AB किसके बराबर होगा, CD के बराबर होगा। बिल्कुल इसी तरीके से ED किसके बराबर होगा, BC साइड के बराबर होगा। और क्योंकि दो साइड्स आपस में इक्वल है तो ये दोनों इक्वल होने की वजह से चारों साइड्स कैसी हो जाती है, इक्वल हो जाती है। इसका मतलब सिर्फ डेफिनेशन में क्या कहते हैं, वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। किसी भी पैरेललोग्राम में तो क्या बन जाता है, रोहम्बस बन जाता है। तो वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होने का इनडायरेक्टली मतलब क्या है कि सारी की सारी साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। देन अब अगर हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन हम लोगों को समझ आ गई है
तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज किसकी हैं? ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम की। देखो पैरेललोग्राम को शॉर्ट में हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, जस्ट क्या करना है, हम लोगों को दो लाइंस वर्टिकल इस तरीके से बनानी है और जीएम लिख देना है। तो इसका मतलब क्या होता है, शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं इसको पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हम लोगों ने क्योंकि डेफिनेशन में क्या बोला है, हम लोगों ने बोला है कि रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, इसका मतलब पैरेललोग्राम की ऑटोमेटिकली इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज होंगी। अब इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या होगा, एडिशनल क्या होगा, तो भाई एडिशनल पे हम लोग आए तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। जैसे हम लोग यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ करें, एसी डायगोनल पहला है, ये दूसरा डायगोनल है बीटी, और इन दोनों डायगोनल्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, मतलब दोनों डायगोनल्स कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। साथ में एक प्रॉपर्टी और है, और वो क्या है, डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर्स। तो जो डायगोनल्स होते हैं ना रोम्बस के, वो एंगल बाइसेक्टर्स भी होते हैं। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर्स कहने का मतलब क्या है, देखो इस रोम्बस के अंदर यहाँ पे ये एंगल है ए, और ये क्या है, डायगोनल है एसी। तो ये एसी डायगोनल इस एंगल ए के दो बराबर के एंगल्स बना देगा, पीसेस कर देगा, मतलब ये एंगल और ये एंगल। आसानी के लिए अगर इसको 1 कहते हैं और इसको 2 कहते हैं तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। बिल्कुल इसी तरीके से ये एंगल भी बाइसेक्ट होगा, बिल्कुल इसी तरीके से बीडी डायगोनल भी बेटा इस एंगल डी को बाइसेक्ट कर देगा। और यहाँ भी हम लोग देखें तो एंगल बी भी बाइसेक्ट हो जाएगा, किससे, डायगोनल बीडी से। तो एडिशनल प्रॉपर्टी समझ आ गई है कि भाई रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, साथ में जो डायगोनल्स होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर्स भी होते हैं। क्लियर है? चलिए अब डिस्कशन करते हैं किसका, रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल किसको बोला जाता है, रेक्टेंगल को अगर डिफाइन करना है तो रेक्टेंगल आप लोगों को याद होगा चार्ट में कहाँ पे था, पैरेललोग्राम के नीचे था ना। इसका मतलब अगर रेक्टेंगल को हम लोगों को डिफाइन करना है तो हम लोग कह सकते हैं कि रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। तो रेक्टेंगल क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है विद वन राइट एंगल, मतलब एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, उसको हम लोग रेक्टेंगल कह सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर इस पैरेललोग्राम को हम लोग नेम दे देते हैं एबीसीडी, तो फिलहाल के लिए एबीसीडी क्या है हम लोगों के लिए, एबीसीडी हम लोगों के लिए एक पैरेललोग्राम है। अब इसको रेक्टेंगल कैसे कह सकते हैं अगर इसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का है, तो जरा देखें। देखो ये एंगल हम लोगों को 90 डिग्री का दे रखा है, और हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर 90 डिग्री का ये एंगल है तो ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा, एंगल सी, ये भी 90 डिग्री का होगा। फिर हम लोग पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी रिकॉल करते हैं। हम लोगों ने सीखा था कि पैरेललोग्राम के अंदर जो दो कॉन्जुगेटिव एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल ए के लिए ये एंगल कैसा हुआ, एंगल बी कॉन्जुगेटिव होगा। और अब अगर ये 90 डिग्री है तो क्योंकि दोनों का सम 180 होता है तो ये भी ऑटोमेटिकली कितना हो गया, 90। करेक्ट है। और ये 90 है तो अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी से ये भी कितना हो गया, 90 डिग्री। मतलब यहाँ पे अभी हम लोग जो देख रहे हैं एक पैरेललोग्राम है और इसके अंदर सारे एंगल्स 90 डिग्री के ऑटोमेटिकली हो जाते हैं सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री का कह देने से। और एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें के सारे एंगल्स 90 डिग्री के हों तो जाहिर है वो क्या होगा, सर्टेनली वो एक रेक्टेंगल होगा। समझ आ गया है? तो सिर्फ इतना डिफाइन कर देना काफी है कि भाई रेक्टेंगल किसको बोला जाता है, रेक्टेंगल एक ऐसे पैरेललोग्राम को बोला जाता है जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज किसकी हैं, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की है। क्योंकि हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, और अगर रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है तो जाहिर है कि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर होंगी। बट फिर एक्स्ट्रा क्या है जिससे कि हम लोग इसको रेक्टेंगल कह रहे हैं, तो भाई एक्स्ट्रा में हम लोग देखें तो अदर प्रॉपर्टीज में क्या है कि भाई रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं ना वो आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग डायगोनल ड्रॉ करें तो AC किसके बराबर होगा, इस दूसरे डायगोनल BD के बराबर होगा। करेक्ट है। बाइसेक्ट करेंगे ओब्वियसली, वो तो सारी प्रॉपर्टीज किसकी है, पैरेललोग्राम की है। लेकिन एडिशनल प्रॉपर्टी क्या है कि भाई रेक्टेंगल के केस में जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग बेटा स्क्वायर की। तो व्हाट इज ए स्क्वायर, याद करिए उस चार्ट के अंदर हम लोगों ने स्क्वायर को कहाँ पे रखा था,
उस चार्ट के अंदर हम लोगों ने स्क्वायर को रखा था रेक्टेंगल के नीचे। इसका मतलब अब अगर हम लोगों को रेक्टेंगल को स्क्वायर को डिफाइन करना है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। तो स्क्वायर क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है जिसके के अंदर वन पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स होती है। तो एक ऐसा रेक्टेंगल फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे हम लोग ABCD कंसीडर कर ले एक रेक्टेंगल को, और इस रेक्टेंगल में हम लोग देखें कि भाई एडजेसेंट साइड्स का एक पेयर इक्वल है, मतलब AB इज इक्वल टू व्हाट, AB इज इक्वल टू AD। तो AB और AD कैसी साइड्स है, एडजेसेंट साइड्स है। और क्योंकि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में तो आमने सामने की साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी। इसका मतलब AB किसके बराबर होगी, साइड CD साइड के। बिल्कुल इसी तरीके से AD साइड किसके बराबर होगी, BC के। और क्योंकि ये दो साइड्स आपस में इक्वल हैं तो ये चारों साइड्स आपस में कैसी हो जाती है, इक्वल हो जाती हैं। करेक्ट है। इसका मतलब यहाँ पे एक रेक्टेंगल है जिसमें कि सारी साइड्स इक्वल हैं, और एक ऐसा रेक्टेंगल जिसमें कि सारी साइड्स इक्वल होंगी तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, स्क्वायर कह सकते हैं। क्लियर है। तो सिर्फ एक एडजेसेंट साइड के पेयर इक्वल होने का मतलब क्या है, इनडायरेक्टली हम लोग कह रहे हैं कि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखें तो इस सारी की सारी प्रॉपर्टीज किसकी है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं बेटा रेक्टेंगल की। क्योंकि हम लोगों ने क्या बोला, हम लोगों ने बोला कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है। और रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है। इसका मतलब स्क्वायर के अंदर पैरेललोग्राम की भी सारी प्रॉपर्टीज होंगी और स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल की भी सारी प्रॉपर्टीज होंगी। और क्योंकि स्क्वायर बेटा रोम्बस के नीचे भी था, इसका मतलब रोम्बस की भी सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर के अंदर होंगी। समझ आ गया है। अब एडिशनल क्या है, इन सब के अलावा और क्या है भाई, एडिशनल में हम लोग देखें तो अदर प्रॉपर्टीज में जो डायगोनल्स होते हैं ना किसके, स्क्वायर के, वो कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। बिल्कुल किस तरीके से, बिल्कुल बेटा रोम्बस के जैसे। जैसे रोम्बस में भी परपेंडिकुलर डायगोनल्स होते थे, स्क्वायर के भी डायगोनल्स कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो यानी कि दोनों डायगोनल्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। दूसरी क्या प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर। ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने रोम्बस की भी देखी थी। अब स्क्वायर में भी ये प्रॉपर्टी होती है। तो जो 90 डिग्री का एंगल है, अब ये डायगोनल है, तो क्या करेगा, इस एंगल को बाइसेक्ट कर देगा, मतलब दो बराबर के एंगल्स बना देगा। तो ये एंगल बेटा इसके बराबर होगा। तो कह सकते हैं कि हर एक एंगल फिर डायगोनल जो होता है ना स्क्वायर के केस में 45 डिग्री का बना देता है। तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का। ये भी कितना होगा, 45। बिल्कुल ऐसे यहाँ भी हम लोग कह सकते हैं 45, ये भी क्या होंगे, 45 डिग्री के होंगे। क्लियर है। आई थिंक यहाँ तक चीजें आप लोगों को समझ आ गई हैं। यहाँ तक चीजें समझ आ गई हैं तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी, ट्रेपेजियम की। सो व्हाट इज ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखो चार्ट के अंदर ट्रेपेजियम कहाँ पे था, क्वाड्रिलेटरल के नीचे था। इसका मतलब इसको डिफाइन करना है तो हम लोग बोलेंगे ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या कह सकते हैं, ट्रेपेजियम कह सकते हैं, बशर्ते कि हम लोग सिर्फ ये चीज नोटिस कर लें कि उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर सिर्फ एक पेयर अपोजिट साइड्स का कैसा है, पैरेलल है। तो यहाँ पे हम लोग इस फिगर के अंदर देखें तो भाई ए बी साइड और सी डी साइड को जब हम लोग कंसीडर करें तो एक पेयर है किसका, अपोजिट साइड्स का। और हम लोग अगर इस पेयर को ऑब्जर्व करें और पाए कि ये दोनों जो लाइन्स हैं पेयर के अंदर जो दो साइड्स हैं वो आपस में कैसी हैं, पैरेलल है, तो हम लोग इमीडिएटली इसको क्या कह सकते हैं, इमीडिएटली इसको हम लोग ट्रेपेजियम कह सकते हैं। क्लियर है। अब ट्रेपेजियम के अंदर एडिशनल प्रॉपर्टी क्या है, तो ट्रेपेजियम के अंदर एडिशनल प्रॉपर्टी पे आया तो हम लोग कह सकते हैं द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स ऑन द नॉन पैरेलल साइड्स इज 180 डिग्री। तो देखिए ये तो पैरेलल लाइन का एक पेयर है, और अगर ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस का एक पेयर हुआ तो बेटा ये ए डी और बी सी ये कैसी साइड्स का पेयर है, अपोजिट साइड्स का तो है, बट कैसी साइड्स हैं, नॉन पैरेलल साइड्स हैं। कैसी साइड्स हैं, नॉन पैरेलल साइड्स का पेयर है। ठीक है। तो इस नॉन पैरेलल साइड्स के पेयर में से किसी भी एक साइड को आप कंसीडर कर लो, और इस साइड के ऊपर जो दो एंगल्स बनते हैं, तो नॉन पैरेलल साइड्स के पेयर्स में से किसी भी एक साइड को कंसीडर करें और उसके ऊपर जो दो एंगल्स बनते हैं उन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है,
उन दोनों एंगल्स का सम होता है 180। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, 180 डिग्री होगा। बिल्कुल इसी तरीके से बेटा दूसरी नॉन पैरेलल साइड है, तो हम लोग कह सकते हैं अगर इसको 3 कहते हैं और इसको 4 कहते हैं तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। आई थिंक चीजें यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब लास्ट बट नॉट लीस्ट अभी किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, हम लोग काइट के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो काइट बेटे किसको बोला जाता है, ओबियसली आप लोगों को चार्ट याद होगा, किसके नीचे रखी थी हम लोगों ने काइट, क्वाड्रिलेटरल के। तो इसको हम लोग फिर कैसे डिफाइन करेंगे, काइट इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो काइट क्या है बेटा, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है इन विच टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, सपोज करिए हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल कंसीडर कर लें ए बी सी डी। तो इस क्वाड्रिलेटरल में हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई यहाँ पे जो एडजेसेंट साइड्स हैं दो कौन कौन सी, एक तो ए डी और दूसरी सी डी। तो ये पेयर है बेटा किसका, एडजेसेंट साइड्स का। और इस पेयर के अंदर जो दो साइड्स हैं वो आपस में कैसी हैं, इक्वल हैं। अगर हम दूसरे पेयर की बात करें एडजेसेंट साइड्स का, तो देखो हम लोगों के लिए जो ग्रीन कलर से अभी हम लोगों ने साइड शो करी है, ये भी क्या है, एडजेसेंट साइड्स। और आप ऑब्जर्व करें कि ए बी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में दो पेयर्स एडजेसेंट साइड्स के हम लोगों को ऐसे मिल रहे हैं जो कि आपस में इक्वल है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल क्या बन गया, ये क्वाड्रिलेटरल बेटा काइट बन जाता है। करेक्ट है, तो काइट की डेफिनेशन समझ आ गई है, काइट किसको बोला जाता है, आई थिंक क्लियर है। अब इसकी एडिशनल प्रॉपर्टीज की बात करें तो बेटा अदर प्रॉपर्टीज में हम लोग कह सकते हैं कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, जैसे कि रोहम्बस, जैसे कि स्क्वायर के डायगोनल्स परपेंडिकुलर थे, तो इसके इसी तरीके से बेटा काइट के डायगोनल्स भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे पहला डायगोनल है AC, दूसरा डायगोनल क्या है, BD। तो इन दोनों डायगोनल्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है हमेशा, अगर हम लोग काइट के कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी पे हम लोग आए तो सेकंड प्रॉपर्टी कहती है द डायगोनल्स विच जॉइंस द वर्टिसेस मेड बाय इक्वल साइड्स are angle bisector and divides the kite into two congruent triangles। तो इसका मतलब क्या है कि भाई उन वर्टाइसेस को अगर हम लोग कंसीडर करें जो कि किसके ज्वाइनिंग से बनती हैं, इक्वल साइड्स के ज्वाइनिंग से बनती हैं। तो देखिए इक्वल साइड्स के ज्वाइनिंग से पहली वर्टेक्स क्या है, D, और इक्वल साइड्स के ज्वाइनिंग से दूसरी वर्टेक्स क्या है, B। और जब हम लोग इन दोनों को ज्वाइन करें तो एक डायगोनल होगा। तो ये डायगोनल क्या करता है, ये डायगोनल बेटा दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, मतलब AC को बाइसेक्ट करेगा तो दिस पार्ट मस्ट बी दिस पार्ट। और इस पूरी गाइड के भी बेटा दो पीस कर देगा जो कि अपने आप में क्या होंगे, दो ट्राइंगल्स। तो ये दो ट्राइंगल्स कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे। मतलब ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा किस ट्राइंगल के साथ में, इस ट्राइंगल के साथ में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को जितनी भी चीजें हम लोगों ने आज डिस्कस करी है बड़ी काम की लगी होंगी। और अगर ये काम की लगी है तो प्लीज लाइक बनता है, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करते हैं। मैं फिर से आता हूँ एक और इसी तरीके की वीडियो लेक्चर के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
हाय स्टूडेंट्स,